Recording in progress. ठीक है, लास्ट क्लास तक अपन लोग वर्कआउट कर चुके थे फॉर सम केसेस रिलेटेड टू दैट ग्रिड व्यू। ग्रिड आर्किटेक्चर अपन बनवा चुके थे। अब ग्रिड के अंदर अपने को फर्दर आगे वर्किंग कैरी आउट करना है। इस पर्पस को हैंडल करने के लिए सबसे पहले अपन एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। इट इज मीन 8-9 my app we are having. वैभव, विशाल, मोहित, योगेश, अदनान, लोकेश, कुलदीप, मोहित, पीयूष, अनुराग, नीता, दीपक, विवेक, नीरज, अर्शद, ध्रुव, अमृतांशु, हेलो हेलो ओके, तो यहाँ पर मैंने इफ एल्स लगा दिया। इफ रो डॉट स्टेटस that is started, then we have the else part and this. अगर रो डॉट स्टेटस की वैल्यू 1 है, अगर रो डॉट स्टेटस की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब ट्रू। रो डॉट स्टेटस की वैल्यू अगर 1 है, 1 का मतलब ट्रू। ठीक है, तो इफ रो डॉट स्टेटस इज 1 इफ इट इज ट्रू। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया रो डॉट स्टेटस की वैल्यू मैंने कर दी 1 और इफ इट इज ट्रू मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि स्टेटस इज वेरीफाइड। वेरीफाइड है तो यहाँ पे अपने को इसकी लिंक बनानी पड़ेगी, द लिंक ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो वेरीफाइड है तो ब्लॉक की लिंक अगर बनानी है तो मैंने यहाँ पे एंकर तो डाल दिया और मैंने लिंक भी बना दी ब्लॉक यूजर की। सो ब्लॉक यूजर का केस आई हैव डिप्लॉयड href मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, ब्लॉक यूजर की लिंक रेडी। टेक अ लुक, यहाँ पर जिधर भी था स्टेटस 1 वहाँ ब्लॉक यूजर के लिखा है। ठीक है, ब्लॉक यूजर की अगर ये लिंक है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया आई नीड टू चेंज ऑफ विद द कलर। सो मैंने अगर यहाँ पे डाला स्टाइल के अंदर मैंने डाउन कर दिया कलर।
ठीक है, और कलर की वैल्यू को मैंने अभी कर दिया ऑरेंज। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लॉक यूजर। मैंने इस सेम लिंक को कॉपी करा, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था केस इज रिलेटेड टू द एल्स। एल्स के अंदर मैंने मेंशन कर दिया इट इज द केस ऑफ वेरीफाई यूजर वी आर रनिंग, we have the case of read for the implementation, या verify के लिंक पे we have the case of green for the implementation। ये हो गया ग्रीन वाला केस, वेरिफिकेशन लिंक इट इज। नेक्स्ट इज द केस ऑफ अ टीडी कॉलम फॉर द वर्किंग, और इस टीडी के अंदर मैंने फिर से पुट ऑन कर दिया एक और हाइपरलिंक, एंड दैट्स टीडी इज ऑफ डिलीट यूजर, और डिलीट यूजर का वैल्यू मैंने कर दिया है। तो ये तीन अलग अलग यूजर्स वर्किंग, एक तो ब्लॉक यूजर की लिंक है, एक वेरीफाई यूजर की लिंक है, और दूसरी डिलीट। तो ठीक है, अगर मैं ब्लॉक पे क्लिक करूं तो मुझे सिर्फ एक ही वर्किंग चाहिए, लिंक पे क्लिक होते से यहाँ पे लिंक वेरीफाई का आ जाए क्योंकि यूजर तो ब्लॉक हो गया। अगर मैं वेरीफाई पे क्लिक कर दूं तो वेरीफाई हो जाए, ये लिंक ब्लॉक किया जाए। डिलीट पे क्लिक करूं तो ये रिकॉर्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपको ये कैरी करना है तो हाइपरलिंक्स आपको बनानी होगी फॉर द वर्किंग। मैं राउटिंग्स पे गया फॉर द वर्किंग, इट इज एंकर HREF VRM, और इस HREF के अंदर जाकर मैंने एड ऑन करा एक लिंक को। इस HREF के अंदर जाके मैंने एक लिंक को एड ऑन करा, ठीक है। इस HREF में जाके मैंने किसको एड ऑन कर दिया, एक लिंक को। So we have this case of HREF, ठीक है। इस HREF में मैंने बोल दिया /admin/ बेस URL है। अब एडमिन के अंदर किस पैनल पे आप क्या करना चाह रहे हो, मैंने बोला पहले तो मैं ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, तो एक वर्किंग ये है ब्लॉक, वेरीफाई और डिलीट के लिंक आप अलग अलग बना लीजिए। ब्लॉक के लिंक अलग बना लीजिए, डिलीट के लिंक अलग बना लीजिए, और वेरीफाई के अलग। तो एक हो जाएगी मैनेज यूजर्स, एक हो जाएगी 3 लिंक, तो टोटल लिंक हो गई कितनी, 4 लिंक की मदद से अपन पूरा एप्लीकेशन को कंट्रोल करते हैं। कितनी लिंक की मदद से, 4 लिंक्स की मदद से अपन पूरे एप्लीकेशन को कंट्रोल करते हैं। Now what will be the working? मैंने कर दिया था /admin/vrm। अगर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था /admin/, तो बस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया वो। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट अ लिंक। मैंने बोला 3 लिंक तो अलग नहीं बनेगी, एक से तीनों काम हो सकते हैं। तो लिंक बना दी मैनेज यूजर स्टेटस, ये ब्लॉक भी करेगा, ये अनब्लॉक भी करेगा, ये डिलीट भी करेगा। आप बोलेंगे सर एक लिंक तीनों काम कैसे कर सकती है, एडिशनल डेटा अटैचमेंट इसके साथ अपने को करना होगा, एडिशनल डेटा अटैचमेंट अपने को इसके साथ करवाना होगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया एडमिन मैनेज यूजर स्टेटस भी है, और मैंने बोला एडिशनल डेटा अटैचमेंट आई हैव टू मैनेज फॉर द वर्किंग, ठीक है। इट इज एडमिन मैनेज यूजर स्टेटस एंड दिस, ठीक है ना। ये हो गया एडमिन का केस, ये हो गया मैनेज यूजर स्टेटस वाला सिनेरियो। मैंने इसको कर दिया यहाँ पे स्टेटस, ठीक है। स्टेटस के अंदर मैंने हैंडल कर लिया इट इज द केस ऑफ फर्स्ट लिंक इज ऑफ ब्लॉक। तो मैंने यहाँ पे स्टेटस में ब्लॉक भेजा ताकि मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलता रहे कि मुझे यूजर को क्या करना है, ब्लॉक। मैंने एंड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने एंड अप्लाई कर दिया। So it is status we need to manage and it is the case of block we are managing. अब status जैसे मैंने लिया equals to block, status जैसे मैंने यहाँ पे लिया equals to block, ठीक है, and मैंने लगा दिया। मैंने जो and अप्लाई करा यहाँ पे it is status, it is block, मैंने कर दिया and, ठीक है। if it is status, it is block, मैंने कर दिया and। अब एंड के बाद मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इट इज द केस ऑफ REGID, इट इज REGID वी आर रनिंग, रजिस्ट्रेशन आईडी ऑफ द कैंडिडेट। इसमें मैंने बोला उस बंदे की डिटेल अटैच कर दो जो कि ग्रिड में दिख रहा है। तो ये रो आईडी ये यूनिक था, तो मैंने क्यूरी स्ट्रिंग बनाकर, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्यूरी स्ट्रिंग, अटैचमेंट ऑफ अ डेटा विद अ URL।
तो यूआरएल के साथ डेटा अटैच करने का तरीका क्या निकला? आपने को यूआरएल बनानी है, क्वेश्चन मार्क लिखना होगा, क्वेरी बोलते हैं इसको। जैसे गेट मेथड होती है ना फॉर्म की, ये फॉर्म की गेट मेथड तो नहीं है, बट ये मैनुअल गेट है, खुद से बनाई हुई गेट। तो क्वेश्चन मार्क लगा के पैरामीटर का नाम लिखना होता है, इस नाम से डेटा यूआरएल में चला जाता है। तो स्टेटस क्या गया? ब्लॉक, एंड REGID क्या गया? जो ग्रिड में दिख रहा है। अब मैंने इस लिंक को पूरी तरह से कॉपी करा, it is the case of status verify. Moving to this, it is a status delete. So we have block, we have verify, we have status as delete. तो ब्लॉक का भी केस है, वेरीफाई का भी केस है, और डिलीट वाली लिंक भी अवेलेबल है। ब्लॉक भी है, वेरीफाई भी है, एंड डिलीट भी है। ब्लॉक वाली लिंक, स्टेटस ब्लॉक REGID 1, स्टेटस वेरीफाई REGID 2, status delete REGID 1, again status delete and REGID 2. क्लियर है ना? तो बस ठीक है ना, ये केस मैंने ब्लॉक की लिंक पे क्लिक कर दिया, भैया मैनेज यूजर स्टेटस वाला यूआरएल तैयार है। स्टेटस के अंदर मुझे मिल रहा है ब्लॉक REGID 1। अगर मैं बैक लिंक का हूँ तो सिमिलरली जो आपको वहाँ पे टूलटिप में दिख रहा है ना यूआरएल की, वैसे ही हिट होगा। जैसा स्टेटस जिस REGID के लिए वाला अंडरस्कोर ID फील्ड के लिए, उसके अकॉर्डिंग वैसा वर्किंग करना। तो ठीक है, यूआरएल बनाने के साथ शुरुआत करनी होगी और आगे वर्किंग। सबसे पहले मैं गया एडमिन पे, एडमिन जेएस एडमिन राउटर है, इसको मैंने करा कॉपी, पेस्ट, इट इज मैनेज यूजर स्टेटस, राउटर डॉट गेट मैनेज यूजर स्टेटस। नाउ एडमिन कंट्रोलर के अंदर मैंने इसको हटा दिया, इट इज मैनेज यूजर status. What we are writing, it is admin controller manage user status VRM. तो जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया एडमिन कंट्रोलर के अंदर मैनेज यूजर स्टेटस, सेव टू दिस। नाउ वी हैव टू स्विच ओवर। मैं स्विच करके गया टू द पैनल ऑफ मॉडल्स एंड इट इज एडमिन मॉडल। दिस इज द केस। यहाँ पर वी हैव टू ओपन द केस रिलेटेड टू, एक नया यूआरएल बनाना है अपने को फॉर द वर्किंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया और एक नई फंक्शनलिटी को स्केच कर दिया, इट इज दिस डॉट मैनेज यूजर स्टेटस। ठीक है, इट इज द केस ऑफ व्हाट, दिस डॉट मैनेज यूजर स्टेटस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इट इज दिस डॉट मैनेज यूजर स्टेटस वी आर अवे, स्टेटस वैल्यू अपने को यहाँ से हैंडल करनी है। अब आप देखो, जब एडमिन जेएस से मैनेज यूजर स्टेटस वाला फंक्शन चला था तो यूआरएल के अंदर अटैच होकर आएगा डेटा। तो मेरा कहना पड़ रहा है वो जो स्टेटस, वो जो REGID वो आप यहाँ से उधर भेजो, तभी तो वो काम करेगा। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी वी आर हैविंग, और इसके अकॉर्डिंग पूरा वर्किंग होगा। सो व्हाट वी हैव, इट इज रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी वी हैव टू मैनेज।
It is admin, controller. It is manage user status. We need to manage request dot query. We are getting. ठीक है, ये हो चुका admin controller, manage user status, request dot query. We are. क्लियर? चलिए एडमिन कंट्रोलर ये है, मैनेज यूजर स्टेटस वाला ये जो केस है मैंने मैनेज करा, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी वी आर है, मैंने यहाँ से पास कर दिया यूआरएल डेटा, मैंने क्या पास कर दिया ऐसे यूआरएल डेटा, मैंने कर दिया डॉट देन रिजल्ट वी है, देन वी हैव रिस्पांस डॉट रेंडर मैनेज यूजर। अब देखो एक चीज है कि यहाँ से जब मैनेज यूजर स्टेटस फॉलो हुआ, अभी तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डेटा पास हुआ, अकॉर्डिंगली वो काम कर लेगा, या तो ब्लॉक या तो अनब्लॉक या तो डिलीट, है ना, मतलब ब्लॉक वेरीफाई या डिलीट, जो भी होने पर रिस्पॉन्स आएगा तो इधर। अगर इधर आया तो कौन सा पेज लोड करा है? अरे पेज लोड कराना वैसे तो आपको ग्रिड वाला ही चाहिए वापस से, क्योंकि वो चेंजेस दिख जाएंगे, मतलब वो जो ग्रिड बनाया था आपने वही आना चाहिए। इसके दो तरीके, पहला या तो ऊपर वाला जो मैनेज यूजर्स वाला कोड है वो फिर से एक बार नीचे चलवा लो, ज्यादा बेहतर होगा कि रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करने की जगह आप रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दो उसको, कहां पे? ऊपर वाली यूआरएल पर, दैट इज स्लैश एडमिन स्लैश मैनेज यूजर्स वीआरएल। It is response dot redirect slash admin slash manage users URL। तो यहाँ से वो रिडायरेक्ट करके कहाँ पे चला जाएगा? स्लैश एडमिन स्लैश मैनेज यूजर्स। तो बस ऊपर स्विच करके हो गया कि अपना काम एज इट इज हो जाएगा, ऐसा पहले हो रहा था, डिटेल्स पैच हो जाएगी और इस बार फिर से क्या हो जाएगी शो। बट अब मेन कहानी है कि ब्लॉक अनब्लॉक वाला वो कोड कैसे हैंडल होगा, इसके लिए फंक्शन अपन ने रेडी करवा लिया है। अब मैं स्विच करके चले गया एडमिन मॉडल पर, यार फिर से गड़बड़ हो गई है। एडमिन मॉडल पे तो फंक्शन बनेगा ही नो डाउट, और उससे पहले क्या है वहाँ पे कंट्रोलर है ना, तो अपने को यहाँ पर एक चीज और एक्सेस करनी है, एडमिन कंट्रोलर, क्योंकि जब एडमिन जेएस से रिकॉर्ड कॉलिंग हो रहा है तो इट इज फर्स्टली मूविंग टू व्हाट मॉडल। ये है आपका मैनेज यूजर स्टेटस। आप जाओगे एडमिन कंट्रोलर के अंदर मैनेज यूजर स्टेटस, तो ठीक है ये एडमिन कंट्रोलर आया, मैंने करा दिस डॉट मैनेज यूजर स्टेटस, वी आर मैनेजिंग दिस, return new promise, it is request, it is the case of resolve, और यहाँ पे मैंने कर दिया ये फंक्शन मैंने फिर से रेडी करा, और मैनेज यूजर स्टेटस वाला ये फंक्शन अपने साथ क्या लेके आया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की वैल्यू, और इसको मैंने डाल दिया यूआरएल डिटेल्स नाम के एक पैरामीटर। यूआरएल डिटेल्स आ रही है उसके अंदर, एक पैरामीटर है स्टेटस, दूसरा पैरामीटर है origin आईडी, क्योंकि यूआरएल से क्या गेट करा हूं उसने ऑब्जेक्ट। अब ये डिटेल्स को लेकर अपने को आगे और काम करना, क्या काम करना है? अरे इस डिटेल्स को लेकर अपने को आगे काम करना है ब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग या डिलीशन पर। तो जो भी अपने को वर्कआउट करना है, चाहे वो ब्लॉकिंग हो, अनब्लॉकिंग हो या डिलीशन, तो देखो यहाँ पर भी दो चीजें हैं, या तो कंट्रोलर के ऊपर वो लॉजिक लिख लो कि आपको ब्लॉक करना है, अनब्लॉक या डिलीट, बट हर एक कंट्रोलर इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉडल्स के ऊपर जाके अपने को फंक्शनलिटी तो अलग से लगानी होगी। तो कई बार एक मॉडल से मल्टीपल काम करवाने हैं, तो आपको हो सकता है एक मॉडल के ऊपर ही लॉजिक कभी लगाना पड़े,
ये ऐसा केस मिल रहा है मुझे जहाँ पे लॉजिक में कंट्रोलर पे नहीं लगा सकता हूँ। क्यों? अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया इफ URL डिटेल जो कि एक ऑब्जेक्ट है डॉट इफ URL डिटेल्स जो कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने लगा दिया URL डिटेल्स डॉट स्टेटस, अगर ब्लॉक है तो मुझे ब्लॉक वाला कोड चलवाना पड़ेगा, अनब्लॉक है तो अनब्लॉक वाला, और डिलीट है तो डिलीट वाला। जबकि अपने को पता है कि ब्लॉकिंग हो, अनब्लॉकिंग हो या डिलीशन, कोड तो तीनों के रिस्पेक्टिव अलग अलग ही होंगे। तो इस केस में अपने को एक ही सीन चलाना है कि भैया कंट्रोलर तो कोई लॉजिक लगा नहीं पाएगा बिजनेस, अब तो डायरेक्टली मॉडल कॉल कर लो और उससे चलवा लो, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी लगा नहीं पाऊंगा इस चीज को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, एडमिन मॉडल ऑलरेडी लिंक्ड है, it is admin model, it is manage user status. I have removed this. It is admin model dot manage user status we are adding. जैसे मैंने हैंडल करा यहाँ पे एडमिन मॉडल डॉट मैनेज यूजर स्टेटस वी आर एरर। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया एडमिन मॉडल, इट इज मैनेज यूजर स्टेटस वी आर एरर। यहाँ पर मैंने पास कर दिया अगेन URL डिटेल्स एज इट इज पास हो गया डेटा, देन रिजॉल्व विद रिजल्ट और रिजेक्ट विद ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस लॉजिक मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक से 3 मॉडल काम करवाने सिर्फ इसलिए। तो ठीक है, यहाँ पर अपन फिर से उस चीज को लिखेंगे रिजल्ट दिस डॉट मैनेज यूजर स्टेटस। मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को एक्सेस करा, ठीक है। अब मैनेज यूजर स्टेटस के अंदर वी आर अगेन गेटिंग URL डिटेल्स, रिटर्न न्यू प्रोमाइस रिजॉल्व रिजेक्ट। ये लिखने के पहले अब डिसीजन मेकिंग इफ URL details, what I am writing here, if URL details dot status जो URL में आ रहा है अगर निकला ब्लॉक, मतलब मुझे एक चीज तो क्लैरिफाई हो गई कि अगर बंदे का स्टेटस ब्लॉक है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इफ कैंडिडेट स्टेटस इज ब्लॉक देन वी हैव टू मेक द स्टेटस फ्रॉम 1 to 0। तो किस बंदे के लिए, जिसके RGID URL में आ रही है, ये हो जाएगा इफ का काम। देन वी हैव टू अप्लाई विद व्हाट एल्स पार्ट। अब एल्स के अंदर मैंने लगा दिया एल्सेफ और मैंने मेंशन करा URL डिटेल्स डॉट स्टेटस if it is equivalent to verify, this will be the case। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया else and this will be the case। so it is if URL details status block here, if URL details status verify, else we need to manage this। चलिए ठीक है, अगर ये ब्लॉक वाला काम है तो अपने को स्टेटस चेंज आउट करना है फ्रॉम 1 to 0, वेरीफाई में 0 to 1 और एल्स केस में डिलीट। अपने पास ऊपर mongoose क्लाइंट बिल्ट है, ठीक है, अपने को mongoose स्कीमा के थ्रू वर्क करना है, तो रजिस्टर वाले स्कीमा को लेकर अब अपन अपडेट कैसे करेंगे वो अपन एक बार देखेंगे। तो सिर्फ फंक्शनलिटी में चेकआउट कर रहा हूँ फॉर द सेम, it is mongoose update।
ठीक है, फंक्शन तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज फाइंड वन एंड अपडेट। इसी का यूज करने की अपन कोशिश करेंगे। 82 का वेट से लिखा हुआ है, बट अपन देखते हैं इसको लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसका कॉलिंग जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं लॉगिन वाला केस अपने कौन सा कंट्रोल मॉडल में मैच करा था? इंडेक्स मॉडल। इंडेक्स मॉडल के अंदर जब हमने पैच यूजर्स करा था, रजिस्टर स्कीमा मॉडल जो था, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव फाइंडेड द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो डेफिनेटली वो इसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आगे वर्किंग कैरी करेगा। ठीक है, यहाँ पर अपन चलते हैं टू द एडमिन मॉडल। मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी, इट इज द केस ऑफ रजिस्टर स्कीमा मॉडल। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रजिस्टर स्कीमा मॉडल वी आर। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे हैंडल करा, इट इज रजिस्टर स्कीमा मॉडल डॉट। ठीक है, मैंने क्या ऐड कर दिया यहाँ पे, रजिस्टर, इट इज स्कीमा मॉडल वी आर। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इट इज रजिस्टर स्कीमा मॉडल डॉट आई एम राइटिंग। तो डॉट के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट इज फाइंड वन एंड अपडेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शनलिटी लगा दी, दैट इज फाइंड वन एंड अपडेट। मैंने ऐसी फंक्शनलिटी लगाई, आपसे नंबर ऑफ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहला पैरामीटर जो एक्सेप्ट कर रहा था, ये सबसे पहले वो है फिल्टर, जिसके अकॉर्डिंग मैच करना है। दूसरा जो अपडेट करना है, तो फिल्टर इज वन थिंग, अपडेट इज सेकंड थिंग। चलिए, तो फिल्टर वाला सबसे पहला पैरामीटर मैंने पास कर दिया। ये वो है जिसके अकॉर्डिंग फैचिंग करना है। ठीक है, तो फैचिंग किसके अकॉर्डिंग करना है, अंडरस्कोर आईडी फील्ड के थ्रू करना है। और अंडरस्कोर आईडी की मैच, अंडरस्कोर आईडी जो इंटीजर फील्ड अपन ने बनाई थी, उसको हम मैच किससे करवाएंगे, यूआरएल से आने वाली आरईजी आईडी से। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, यूआरएल डिटेल्स डॉट REG ID we are having. So we are managing it is underscore ID we are having, URL details we are having, dot REG ID we are managing. ठीक है, it is the case of parse int we are having, क्योंकि URL से जो डेटा आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेटेड नोटेशन के अंदर होगा। यूआरएल से जो डेटा आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेटेड नोटेशन के अंदर आएगा। अगर यूआरएल से आने वाला डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेटेड नोटेशन के अंदर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया मैंने और अंडरस्कोर आईडी से मैच करा। फिल्टर कंडीशन सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड, कॉमा सेकंड कंडीशन, ये वो है जिसको अपडेट करना है। तो मैंने बोल दिया, ठीक है, मेक अपडेशन टू व्हाट, स्टेटस। और स्टेटस की वैल्यू को कितना करना है अपने को, दैट इज ब्लॉक, मतलब 0। और यहाँ पर मैंने फाइनली बोल दिया, इन रिस्पॉन्स वी विल एग्जीक्यूट विद अ फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर मैंने कर दिया ERR, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, बस यही कंडीशन है जो अप्लाई हो रही है। इसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया इफ ERR it is reject with an error, resolve that's it. It is register schema model find one and update, parse int बिल्कुल सही। बस ये वेरिफिकेशन वाली लिंक है, स्टेटस को बंद करवा देंगे, बाकी सब सेम है। मैं स्विच करके आ गया नीचे, if we have to delete the record, if you have to delete the record,
तो मैंने यहाँ पे कर दिया रजिस्टर स्कीमा मॉडल डॉट। अब इसके अकॉर्डिंग जिस तरह अपन ने करा था फाइंड वन एंड डिलीट, ठीक है, तो ये चीज आ गई थी। अब अपने को क्या करना है, वी हैव टू रिमूव द रिकॉर्ड, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर द डिलीट इट इज फाइंड, आईडी के थ्रू नहीं करेंगे अपन क्योंकि आईडी को अपन ने अपना करके रखा हुआ है। इट इज फाइंड वन एंड डिलीट, ये मैंने मेंशन कर दिया। मतलब फंक्शन पूरा सेम है, बस वो फाइंड करके रिकॉर्ड को क्या करने का काम करेगा, डिलीट। तो ठीक है, मैंने इस केस में फंक्शन को चेंज आउट कर दिया, इट इज फाइंड वन एंड डिलीट। अंडरस्कोर आईडी के थ्रू फाइंड करा और बस डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। तो इस केस में ये अपडेट वाला तो कुछ काम नहीं, तो बस एरर भी है, रिजल्ट भी है, एरर भी है, रिजल्ट भी है, रिजेक्ट विद एन एरर, रिजॉल्व विद अ रिजल्ट। क्लियर है? प्रीडिफाइंड फंक्शन, हाँ सब प्रीडिफाइंड। स्कीमा मॉडल जो इंस्टेंस है सब उसी की मेथड है। तो सेव वाला जो अपन ने देखा था टू इंसर्ट, उसका फाइंड वाला देखा टू फैच, और ये जो देखा अपन ने फाइंड वन एंड डिलीट और फाइंड वन एंड अपडेट, ये फैचिंग और डिलीशन लेकर सेपरेट है। तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ये कर देंगे स्कीमा को रिटर्न, रिटर्न करने के बाद वी विल हैव अ रिस्पांस फॉर द वन। समझ में आ रहा है? यार आप मेरे को एक चीज बताओ, सब कुछ प्रॉपर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट यार कोड कॉम्प्लेक्सिटी लीड नहीं कर रहा है थोड़ी सी। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो रहा है वो कि अगर मैंने स्टेटस को वेरीफाई या स्टेटस को डिलीट करने के लिए आईडी के हिसाब से अगर मैं हर बार ऐसे एक एक फंक्शन बनाते बैठा तो फिर इस पे कंट्रोलर्स और ये सब चीजें बनाने का मतलब क्या निकला? मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर मैं बार बार यही चीज बनाते रहूंगा तो रिडंडेंसी कैसे रिमूव होगी? चलो इंसर्शन के केस में मैं समझ सकता हूँ कि वो स्कीमा को लेके इंसर्ट करता है, तो हर इंसर्ट के लिए अलग स्कीमा होगा और हर स्कीमा के लिए एक अलग मॉडल बनेगा, तो वो तो समझ में आ गया। बट यार जैसे अपन ने फैच करने के लिए ग्लोबल फंक्शन बना के रखा था जो ऑल यूजर रिकॉर्ड लेके आ गया, तो वैसे कम से कम अपडेट वाला ये जो केस है और डिलीट वाला ये जो केस है, इसके लिए अपडेट फंक्शन मैंने देखो सेम काम के लिए कितनी बार चला लिया, 2 बार। कायदा कहता है कि अपडेट एक ही बार चलना चाहिए था और दोनों काम करने चाहिए थे, उसमें ब्लॉक भी और अनब्लॉक भी। तो यार इसका मतलब समवॉट टू राइट अ कोड ऑन मॉडल्स ये रिडंडेंसी को बढ़ा रहा है, डुप्लीकेसी को बढ़ा रहा है। तो इसको अगर अपन नहीं रोकेंगे तो इट विल बी समवॉट अ प्रॉब्लम फॉर आवर एप्लीकेशन। अपने एप्लीकेशन के लिए क्या होगा, प्रॉब्लम। क्लियर है ना? चलिए ठीक है। If URL details status is this, मैं चाहता हूँ कोड रिड्यूस हो, ठीक है, मैंने बोला ट्राई करते हैं। यहाँ से मैं बैक होके आया ऑफिस से मेरे कंट्रोलर से ही कुछ लॉजिक लगे तो शायद वी कैन मैनेज द केस।